आज हम क्लास 11 एनसीईआरटी में अध्याय 9 जैव अणु या बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा, प्रत्येक जीव के शरीर कोशिकाओं से बना हुआ होता है। कोशिकाओं के अंदर केंद्रक और उसके चारों तरफ कोशिका द्रव्य भरा होता है, या कोशिका के अंदर भरे हुए पूरे द्रव्य को हम जीव द्रव्य कहते हैं। यानी कोशिका के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिलाकर हम जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य में बहुत सारे लगभग 35 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। जीव द्रव्य के अंदर लगभग 35 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, और ये जो तत्व हैं ये तत्व के ही रूप में नहीं होते, बल्कि बहुत सारे तत्व यौगिक के रूप में होते हैं। तो इनमें से कुछ तत्व तो तत्व के रूप में है और कुछ तत्व यौगिक के रूप में होते हैं। अब ये जो तत्व हैं ये 3 तरह के हैं, यानी कि कुछ कोशिका को ज़्यादा मात्रा में आवश्यक हैं, कुछ कोशिका को कम मात्रा में आवश्यक है। तो उनकी आवश्यकता के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला दीर्घ मात्रिक तत्व, जिसके अंतर्गत कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आते हैं। दूसरा सूक्ष्म मात्रिक तत्व, जिसके अंतर्गत सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व आते हैं। तो इस तरह से पहला हो गया दीर्घ मात्रिक तत्व, दूसरा हो गया सूक्ष्म मात्रिक तत्व, तीसरा है अति सूक्ष्म मात्रिक तत्व। अति सूक्ष्म मात्रिक तत्व में जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, मॉलिब्डेनम, आयरन, आयोडीन, बोरान, सीजियम, मैग्नीज और क्रोमियम आते हैं। तो इस तरह से हमने देखा, जिस तत्व की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता है उसे हम दीर्घ मात्रिक तत्व कह रहे हैं। जो कम मात्रा में आवश्यक हैं उन्हें हम सूक्ष्म मात्रिक तत्व कह रहे हैं, और जिनकी बहुत कम आवश्यकता है वे अति सूक्ष्म मात्रिक तत्व कहलाते हैं। अब ये सारे तत्व कोशिका के अंदर या तो अणुओं के रूप में या यौगिकों के रूप में पड़े होते हैं। तो अब हम देखें कोशिकीय पूल क्या है। किसी भी कोशिका में पाए जाने वाले सभी अणुओं को एक साथ कोशिकीय पूल कहते हैं। कोशिकीय पूल में जो प्रमुख पोषक तत्व पाए जाते हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और जल। तो इस तरह से ये पदार्थ कोशिका के अंदर होते हैं, और कोशिका के अंदर विभिन्न रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं, जिनके द्वारा जीवन के लिए आवश्यक सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं। अब हम देखें कि अगर हम पहले तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। आपको हमने बताया था कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट? कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, और इनमें इनका अनुपात 1:2:1 होता है। फिर से आप ध्यान दें, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन के हाइड्रेट्स हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हैं, और इनका अनुपात 1:2:1 होता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CxH2O(Y), यानी यहाँ पर कार्बन और ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं जैसे पानी के अनुपात में हैं उसी तरह से यहाँ पर होते हैं। तो अब हम दोबारा इसकी परिभाषा देख लें। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन के हाइड्रेट्स हैं। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन से बने होते हैं। क्या बताया हमने आपको? कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन के बने होते हैं, इसलिए अगर इनका जल अपघटन होगा तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देंगे। अब इनके पास या एक ये एल्डिहाइड समूह या एक कीटोन समूह अवश्य होगा। इनके पास या तो एक एल्डिहाइड समूह या एक कीटोन समूह जरूर होगा, क्योंकि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है।
अगर हम एल्डिहाइड को देखें तो एल्डो मोनोसैकेराइड, अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो इनका नाम होगा एल्डो शब्द लगा होगा। अब यहाँ हम एक उदाहरण देख रहे हैं एल्डो मोनोसैकेराइड। तो यहाँ एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र हमने देखा RCHO। ये CHO क्या है? एल्डिहाइड समूह है। और R क्या है? कार्बन की श्रृंखला। क्या है R? कार्बन की श्रृंखला। हाँ, तो इसमें R कार्बन की श्रृंखला है और CHO जो है वो एल्डिहाइड समूह है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं RC≡O और H। इसी तरह से अगर हम कीटोन वाला देखें तो एक उदाहरण है कीटो मोनोसैकेराइड। तो यहाँ सरल कीटोन का उदाहरण हम देख रहे हैं जिसमें R1CO R1। यहाँ CO कीटोन समूह है और ये दोनों तरफ R1 जो है ये कार्बन की श्रृंखला है। तो R1CO R1 इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं R1C≡O क्योंकि अभी हमने आपको बताया है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके पास या तो एल्डिहाइड समूह होता है या कीटोन। तो ये कीटोन समूह वाला हम पढ़ रहे हैं। इसी तरह से ये तो हमने सरल कीटोन पढ़ा। अगर हम मिश्रित कीटोन पढ़ रहे हैं तो इसका सूत्र होगा R1C≡O और R2। तो यहाँ R1 और R2 क्यों है? क्योंकि R1 एक कार्बन श्रृंखला है और R2 दूसरी कार्बन श्रृंखला है। तो यहाँ ये मिश्रित कीटोन का उदाहरण है और ये सरल कीटोन का उदाहरण है। और ये वाला उदाहरण किसका है? एल्डिहाइड का उदाहरण है। तो इस तरह हमने ये जाना कि कार्बोहाइड्रेट कैसे बने होते हैं। आइए अब हम देखें कार्बोहाइड्रेट्स को कितने भागों में बांटा गया है। कार्बोहाइड्रेट्स को 3 भागों में बांटा है। पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा ओलिगोसैकेराइड और तीसरा पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड हम किसको कहेंगे? वे कार्बोहाइड्रेट जो 3 से 7 कार्बन के बने होते हैं उन्हें हम मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। फिर ओलिगोसैकेराइड किसको कहेंगे? हमने देखा मोनोसैकेराइड में 3 से 7 कार्बन है। क्या है मोनोसैकेराइड में? 3 से 7 कार्बन है। लेकिन ओलिगोसैकेराइड कैसे बनेंगे? तो ये मोनोसैकेराइड के मिलने से बनेंगे। ओलिगोसैकेराइड हमेशा मोनोसैकेराइड के मिलने से बनते हैं। तो यहाँ ओलिगोसैकेराइड 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड जब आपस में मिलते हैं तब वो ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं। कैसे? मिलने से ओलिगोसैकेराइड बनते हैं। अब तीसरा अणु है पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड बड़े अणु हैं जो कई मोनोसैकेराइड अणुओं के मिलने से बनते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स को 3 भागों में बांटा है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट हैं, 3 से 7 कार्बन से बने हैं, इनका और जल अपघटन नहीं कराया जा सकता। ओलिगोसैकेराइड 2 से 10 मोनोसैकेराइड से बने हैं और पॉलीसैकेराइड बहुत सारे मोनोसैकेराइड के अणुओं के मिलने से बनते हैं। आइए अब हम क्रमशः इन मोनोसैकेराइड्स के विभिन्न प्रकारों को देखते हैं। मोनोसैकेराइड्स को हमने शुरू में ही पढ़ा है कि ये 3 से 7 कार्बन वाले यौगिक हैं, इसलिए हम इनको क्रमशः देखें। 3 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड ट्राइयोज कहलाता है जिसका सूत्र C3H6O3 है। 4 कार्बन वाला टेट्रोज कहलाता है जिसका सूत्र C4H8O4 है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने शुरू में ही बताया था कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका अनुपात हमेशा 1:2:1 होता है। इसलिए ट्राइयोज के सूत्र में अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन उससे डबल 6 हैं। तो ट्राइयोज का सूत्र है C3H6O3। टेट्रोज का सूत्र है C4H8O4। फिर टेट्रोज माने 4 कार्बन वाला। अब पेंटोज,
तो पेंटोज का सूत्र है C5H10O5, क्योंकि पेंटोज कितना है 5 कार्बन वाला। अगर हम अगला देखें हेक्सोज, तो हेक्सोज का सूत्र है C6H12O6, यानी यहाँ पर कार्बन अगर 6 हैं तो हाइड्रोजन उससे डबल 12 हैं। और ऐसे ही अगर हम हेप्टोज देखें तो हेप्टोज का सूत्र है C7H14O7, यानी हर बार आप देख रहे होंगे कि इनमें जितने कार्बन हैं उससे डबल हाइड्रोजन और उतने ही ऑक्सीजन हैं। तो हमने कितने मोनोसैकेराइड देख लिए? पहला ट्राइयोज जो 3 कार्बन वाला है, दूसरा टेट्रोज जो 4 कार्बन वाला है, अगला पेंटोज जो 5 कार्बन वाला है, हेक्सोज जो 6 कार्बन वाला है और हेप्टोज जो 7 कार्बन वाला है। अब हम ट्राइयोज के उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 उदाहरण लिखे हुए हैं। एक है ग्लिसरैल्डिहाइड। पहला उदाहरण क्या है? ग्लिसरैल्डिहाइड। यहाँ पर आप देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा है ये ऐसा मोनोसैकेराइड है जिसके पास एल्डिहाइड समूह जरूर होगा। तो इसका सूत्र है CHO CHOH CH2OH, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन। ये 1 2 3 कार्बन, ये 2 2 4 और 2 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन। तो ट्राइओज यानी ग्लिसरैल्डिहाइड। अब आपने एक और खासियत देखी होगी कि यहाँ पर अगर एक तरफ एल्डिहाइड समूह लगा है तो दूसरी तरफ एल्कोहलिक समूह लगा है। तो आपको समझ में आ गया होगा ट्राइओज जिसका सूत्र है C3H6O3। उदाहरण है ग्लिसरैल्डिहाइड जो 3 कार्बन वाला है। अब अगर हम इसी का ट्राइओज का एक दूसरा उदाहरण देखें तो वो है कीटोन समूह वाला। नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या नाम है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। और यहाँ ये कीटोन समूह बीच में लगा है, C+O। ये कीटोन समूह है जो बीच में लगा है और वैसे ही 3 कार्बन है, CHOH C+O CH2OH। तो ये हमने ट्राइओज पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे टेट्रोज का उदाहरण। तो टेट्रोज का उदाहरण है इरिथ्रोज। टेट्रोज माने 4 कार्बन वाला, C4H8O4। और उदाहरण है इरिथ्रोज। क्या है उदाहरण? इरिथ्रोज। और यहाँ देखो 1 2 3 4 कार्बन है। तो सूत्र क्या बन रहा है? CHO CHOH CHOH CH2OH। तो यहाँ टेट्रोज C4H8O4, उदाहरण इरिथ्रोज, और सूत्र बना है एक तरफ एल्डिहाइड समूह लगा है और एक तरफ एल्कोहलिक समूह लगा है। और इस तरह से CHO CHOH CHOH CH2OH ये इरिथ्रोज का सूत्र है। अब हम देखें पेंटोज। तो पेंटोज यानी 5 कार्बन वाली शर्करा। पेंटोज माने क्या? 5 कार्बन वाली शर्करा। और यहाँ C5H10O5। अब अगर हमको इसका सूत्र बनाना है तो हम यहाँ पर सूत्र बनाते हैं। इसके अंतर्गत 2 उदाहरण आते हैं। पेंटोज के अंतर्गत 2 उदाहरण आते हैं। एक उदाहरण आता है राइबोज और एक आता है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। पेंटोज के हमने 2 उदाहरण बताए, एक राइबोज और एक डीऑक्सी राइबोज। तो ये दोनों उदाहरण हम देखेंगे यहाँ। पहले हम पेंटोज में राइबोज को देखेंगे और फिर डीऑक्सी राइबोज को देखेंगे। बोलो, उनको शांत रहेंगे। तो यहाँ अगर हम राइबोज का सूत्र देख रहे हैं तो देखिए इस तरह से हम बनाएंगे। ये पहला कार्बन, फिर CHOH दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और इसके नीचे 5वां कार्बन। पेंटोज बना रहे हैं ना, तो CH2OH। ध्यान से देखें यहाँ ये जो सूत्र बना है
ये किसका सूत्र है? राइबोज का। किसका सूत्र है ये? राइबोज का। राइबोज में देखो आगे एल्डिहाइड समूह लगा है CHO, और उसके बाद CHOS CHOS CHOH और लास्ट में CH2OS समूह लगा है। तो यहाँ ये किसका सूत्र है? राइबोज। राइबोज एक पेंटोज शर्करा है। राइबोज क्या है? एक पेंटोज शर्करा है जो कि 5 कार्बन वाली है। इसका सूत्र क्या है? C5H10O5। 2 उदाहरण हमने बताए, एक राइबोज बताया है और एक डीऑक्सी राइबोज बताया है। तो राइबोज में आप देखेंगे कि ये 5 कार्बन वाली शर्करा है। ये राइबोज का सूत्र है CHO CHOS 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 CH2OH। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5। और हाइड्रोजन कितने होंगे? 10। 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10। और ऑक्सीजन कितने होंगे? 5। 1 2 3 4 5। तो ये राइबोज का सूत्र है और ये राइबोज की एक श्रृंखला है। और इसके अलावा राइबोज रिंग फॉर्म में भी होता है। राइबोज रिंग फॉर्म में भी होता है। तो ये राइबोज का रिंग स्ट्रक्चर है। ये देखिए राइबोज का अगर हम रिंग स्ट्रक्चर एक बार और बना देती हूँ, ये देखिएगा, ये राइबोज का रिंग स्ट्रक्चर है। कितने कार्बन दिखेंगे? 5। तो यहाँ हम देखें ये 4 कार्बन अभी हमको दिखने लगे। अब हम इसका पूरा सूत्र बनाएं तो ऊपर H, नीचे OH, यहाँ पर H, यहाँ OH समूह, इधर पर H, यहाँ OH समूह और यहाँ CH2OH और नीचे H। तो ये राइबोज की रिंग फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? रिंग फॉर्म। तो राइबोज में 5 कार्बन, 10 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन हैं। और ये फार्मूला आपको रिंग के रूप में हमने बनाना सिखाया। इसी तरह से अगर डीऑक्सी राइबोज है तो डीऑक्सी राइबोज में 1 ऑक्सीजन बस कम होती है। पूरा सूत्र यही होता है। ये राइबोज का सूत्र है। अगर ये डीऑक्सी राइबोज होगा तो इसमें केवल 1 ऑक्सीजन कम हो जाएगी। तो अगर हम डीऑक्सी राइबोज बना रहे हैं तो ये देखिए ये राइबोज का सूत्र अब भी बताया था, ये CHOH, ठीक है, ये इसमें से ये ऑक्सीजन घटा दे तो अब ये किसका सूत्र बन गया? डीऑक्सी राइबोज का। तो दोनों सूत्र ये तो आप क्या पढ़ रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में आपको हमने ट्राइओज यानी 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट, टेट्रोज यानी 4 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट, पेंटोज यानी 5 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट, जिसके 2 उदाहरण बताए, एक राइबोज और एक डीऑक्सी राइबोज। और राइबोज और डीऑक्सी राइबोज दोनों रिंग फॉर्म में भी होते हैं और चेन फॉर्म में भी इनका सूत्र बनता है। ये राइबोज का चेन फॉर्म का सूत्र है। अगर 1 ऑक्सीजन हट जाएगी तो ये डीऑक्सी राइबोज बन जाएगा। और इनके अगर हम ये रिंग फॉर्म देखें तो ये फार्मूला राइबोज का रिंग फॉर्म का है और ये फार्मूला डीऑक्सी राइबोज का रिंग फॉर्म का है। अगर आप दोनों में तुलना करेंगे, कौन किस में आपको तुलना करना है? ये राइबोज और ये डीऑक्सी राइबोज में तो केवल 1 ऑक्सीजन का अंतर है। तो हमने ये पेंटोज पढ़ लिए। अब आता है हेक्सोज। तो हेक्सोज यानी C6H12O6, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। ये एक ऐसा मोनोसेक्राइड है जिसके पास कार्बन की संख्या 6 होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हेक्सोज। इनके अंतर्गत ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आते हैं। क्या क्या आते हैं हेक्सोज के अंतर्गत? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आते हैं। ये तीनों 6 कार्बन वाले यौगिक हैं और इनके संरचनात्मक सूत्र में थोड़ा सा अंतर
होता है। और आपको मालूम होगा कि ग्लूकोज तो वृद्ध और बच्चों का एक बहुत अच्छा आहार है और किसी रोगी को भी ग्लूकोज आहार के रूप में दिया जाता है। और जो फ्रक्टोज है वो फलों के रस में पाया जाता है। तो ये हेक्सोज का हम सूत्र देखें, ये देखिए कितने कार्बन है, 6। पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। और जो मैंने रूल बताया है कि पहले स्थान पर एल्डिहाइड जरूर होगा और इसके बाद क्रमशः CHOH, 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 CHOH और CH2OH, यानी नीचे की तरफ एल्कोहलिक समूह होगा और ऊपर की तरफ एल्डिहाइड समूह जरूर होगा। तो ये ग्लूकोज का सूत्र है। इसी तरह से और 2 हेक्सोज हैं जिनको हम फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के नाम से जानते हैं। ये ग्लूकोज का रिंग फॉर्म है, देखेंगे आप ध्यान से, ये ग्लूकोज का रिंग फॉर्म है। इसमें ये कार्बन, कितने कार्बन हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और बाकी हाइड्रोजन उसके डबल 12 और ऑक्सीजन 6, और इसी तरह से HOH, 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 HOH और CH2OH H समूह जुड़े हैं। तो ये किसका फार्मूला है, ग्लूकोज का रिंग फॉर्म। तो यहाँ हम हेक्सोज पढ़ रहे थे, यानी 6 कार्बन वाले यौगिक पढ़ रहे थे। और लास्ट है हेप्टोज, जिसका मैंने संरचनात्मक सूत्र नहीं बनाया है, लेकिन ये 7 कार्बन वाला है जिसमें C7, H14 और O7 अणु होते हैं। तो इस तरह से आज हमने मोनोसैकराइड्स के बारे में पढ़ा है। और मोनोसैकराइड्स जो 3 से 7 कार्बन वाले यौगिक हैं, जिनमें ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज को हम देखेंगे। थैंक यू।